दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिजिटल सम। तो चलिए एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल सम का। तो चलिए हम समझते हैं ये डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम समझते हैं क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5 3 2 4। अब इसमें ऐड कर दें 3 2 4 6। ऐसे हमने कुछ रैंडम नंबर लिख लिया और इसको ऐड करते हैं। 4 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 2 4 4 3 7 6 5 11 ऐसे जोड़ दिया। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं 5 3 2 4 प्लस 6 4 2 3 और इसका आंसर कितना आया है 11747। तो दोस्तों आपको बता दें डिजिटल सम जो होता है ये होता है डिजिट ऑफ सम। तो आप देखिए यहाँ पर एक नंबर लिखा है, इसके डिजिट का हम सम करेंगे। यानी कोई भी संख्या लिखी होगी उसमें जितने अंक होंगे उसको ऐड करके लिखना है और उसको तब तक ऐड करना है जब तक हमारा आंसर एक अंक में ना आ जाए, मतलब सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो चलिए आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें और बता दें कि हम अगर 9 बनाने की कोशिश करेंगे, जब 9 आ जाएगा तो उसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देंगे। जैसे यहाँ हम बना लेते हैं 5 4 9। अब ये 9 हो गया तो इसको काट दीजिए आप, ये हो गया 0। तो यहाँ बचा 3 और 2 और 3 और 2 जो को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। अगर सिंगल डिजिट में आ रहा छोड़ दीजिए ऐसे, फिर प्लस लगाए प्लस लगाइए। यहाँ बना लीजिए आप, देखिए 6 और 3 9 खत्म। यहाँ बचा 4 और 2 6, इसको जोड़ेंगे सिंगल डिजिट में आ गया। तो यहाँ पर फिर से जोड़ लीजिए 6, यहाँ आया 5 और 6 6 5 11। अब फिर से आपने जोड़ा, फिर से आ गया 2 डिजिट में आंसर। तो आप 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आ गया 2। तो ये हो गया क्वेश्चन का डिजिटल सम। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का डिजिटल सम। ठीक, अगर क्वेश्चन का डिजिटल सम 2 आ रहा है तो आंसर का भी डिजिटल सम 2 ही आएगा। देखिए आंसर का भी डिजिटल सम कितना आएगा 2। यहाँ पर देखिए 9 बनाइए, 7 और 1 8 और 1 9, ये खत्म हो गया। यहाँ देखिए 7 4 11 11 इससे लिख दीजिए, 2 डिजिट में आया, फिर से आप इसको ऐड करके लिख दीजिए 1 1 और 2। तो आप देख पा रहे होंगे आंसर का भी डिजिटल सम कितना आ गया है 2। तो इससे आपको एक बात ये समझ में आई कि अगर हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन होगा इस टाइप का तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। पहले आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। बस आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है कि कोई भी संख्या होगी उसमें जितने डिजिट होंगे, जितने अंक होंगे, उनको ऐड करके तब तक लिखना है जब तक हमारा आंसर एक अंक में ना जाए, यानी सिंगल डिजिट में ना आ जाए। यहाँ पर देखिए मैंने फिर से ऐड किया था, फिर से हमारे पास 2 अंक में आ गया था। तो हमने देखा 2 अंक है तो हमने फिर से इन दोनों को ऐड करके सिंगल डिजिट में लाया। अब चलिए इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। चलिए आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं और फिर बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा 1453 प्लस 1365 प्लस मैंने लिखा 9720 प्लस मैंने लिखा 4010। अब इसमें ये ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके पास। चलिए ऑप्शन देते हैं 1 2 5 4 8। ठीक है, बी नंबर मैंने लिखा 1 6 4 5 4 8। सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास 1 2 4 5 और 9। यहाँ पर डी नंबर हमारे पास ऑप्शन है 1 6 4 5 2। अब चलिए डिजिटल सम निकालते हैं। यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दीजिए। कैसे, अब यहाँ पर देखिए 5 4 9 खत्म। मैंने बताया था 5 4 9 जब भी होगा उसका डिजिटल सम 0 होगा। तो यहाँ देखिए 3 और 1 4, यहाँ लिख दीजिए साइड में। फिर यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगाइए। यहाँ देखिए 6 3 9 खत्म, 5 और 1 6, प्लस लगा के यहाँ पर 6 लिख दीजिए। ये देखिए 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, तो ये पूरा 0 आ गया। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ प्लस लगा था प्लस लगा दीजिए। 4 में 0 जोड़ोगे 4, 4 में फिर 1 जोड़ोगे 5, यहाँ आ गया 5। फिर आप इसको जोड़ लीजिए 5 4 9, देखिए खत्म हो गया, यहाँ बचा 6। यानी क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है हमारे पास, क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है वो 6 है। तो आंसर का भी डिजिटल सम 6 ही आएगा, पक्की बात है। चलिए देखते हैं। 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, यहाँ 2 बच गया। ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना आया 2। यहाँ देखिए 8 और 1 9, यहाँ 5 4 9, यहाँ देखिए डिजिटल सम कितना आया 6, यानी यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 2 और 1 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ देख लिए 5 4 9 खत्म, 6 2 8 और 1 9, ये भी खत्म, इसका डिजिटल सम 0। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना था 6 था। तो आप देखिए कि आंसर का भी डिजिटल सम कितना आया 6।
जब आप इसको अपने मोबाइल से या ऐसे ही जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट सम आएगा वो यही आएगा। तो यानी कि आप डिजिटल सम से बहुत ही जल्दी से अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपको डिजिटल सम की प्रैक्टिस करनी है और आपको क्वेश्चन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहां आप मैसेज कर सकते हैं हमें, वहां से मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 784 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 598 डिवाइडेड बाई 13 प्लस x बराबर 99% ऑफ 2500। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है 2475, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 2373, तीसरा ऑप्शन है 2285, डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास 2565। ठीक है, चलिए अब इसमें डिजिटल सम लगाते हैं। सबसे पहले ये जो डिवाइड वाला लिखा है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 784 अपॉन में 14 लिख लीजिए प्लस 598 डिवाइडेड बाई 13 प्लस x। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए अपॉन में तो है नहीं कुछ, यहाँ पर देखिए 990 हो जाएगा और जीरो का ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जीरो का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 7 4 11 और 11 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। 19 में आप देख पा रहे होंगे फिर से 2 अंक है, मैंने कहा तब तक आपको जोड़ना है जब तक हमारा आंसर एक अंक में ना जाए, सिंगल डिजिट में ना जाए। तो यहाँ पर देखिए 9 और 1 10, जब जोड़ेंगे तो फिर से यहाँ पर 10 आ गया हमारे पास, 10 में फिर से 2 डिजिट है तो 1 और 0 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 1 लिख दीजिए। फिर इसको लिखिए 4 और 1 5, यहाँ लिख दीजिए 5 प्लस यहाँ पे देखिए 9 9 खत्म हो गया, 8 5 13, 13 में 2 अंक थे, 3 और 1 4, फिर से जुड़ गया तो यहाँ आ गया 4। फिर यहाँ देखिए 3 1 4 ऐसे लिख दीजिए, प्लस का यहाँ पर x लिख दीजिए, बराबर में कितना लिख दीजिए, बराबर में 0 लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 है, तो जब भी आपको अपॉन में ऐसी चीजें आए, अपॉन में जब ऐसी चीजें आए तो आप नीचे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 कब बन सकता है, जब यहाँ पर हम किसी ऐसी संख्या से गुणा करें, जब 10 आ जाए तो 10 में 2 अंक होगा, 1 और 0, तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दें, तो अगर 2 से नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, प्लस ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा कितना, x। तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे 2 हो गया और नीचे कितना हो गया, 10 प्लस 1 प्लस x बराबर यहाँ पे आ गया 0। फिर आप यहाँ पर देखिए ऊपर तो हो गया 2, यहाँ पर 0 में 1 जुड़ेगा, 1 ही रह जाएगा नीचे, तो 2/1 का मतलब है 2, तो 2 और 1 यहाँ हो जाएगा 3 प्लस x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर x 3 को उधर भेजे तो -3 हो जाएगा। तो आपको बताइए यहाँ पर जोड़ने पे तो -3 तो आएगा नहीं, तो आपको बताए इसमें क्या ऐड करना है, प्लस का 9 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 9 का डिस्टेंस 0 होता है तो 9 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर जब 9 में से 3 जाएगा माइनस का तो प्लस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप डिजिटल सम बहुत सावधानी से करेंगे, जब ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल सम लगा पाएंगे। जब भी अपॉन में आए कोई चीज तो आपको 10 बनाने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ पर 4 होता तो हम ऊपर नीचे से 7 से गुणा करते, क्योंकि 7 चौक 28 हो जाता और 8 और 2 जोड़ने पर 10 हो जाता, और 10 में 1 और 0 जब ऐड होगा तो 1 आ जाता। तो हमेशा नीचे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब डिजिटल सम क्वेश्चन का 6 आया है तो आंसर का भी डिजिटल सम 6 जाना चाहिए। देखिए 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, यानी ये नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए 7 2 9 खत्म, यहाँ 3 3 6, यानी यही आंसर हमारा होगा। ठीक है, और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2 2 4 और 5 9 खत्म, यानी यहाँ पर डिजिटल सम 8 आया। यहाँ देख लीजिए कितना आएगा, 5 5 10 और 10 2 12 6 18, 18 में जब डिजिटल सम करेंगे तो 8 1 9, 9 का डिजिटल सम 0 होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यही आंसर है। जब आप इसको अपने मोबाइल से या आप खुद से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर यही आएगा, 2373। तो आप देख पा रहे होंगे बिना कैलकुलेट किए
केवल हम इसको डिजिटल सम से अपने आंसर तक जल्दी कैसे पहुंच जा रहे हैं। हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा हमें देर लग रहा है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे, जब आप खुद से करेंगे तो आप इससे भी फास्ट कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम आपको और करके दिखा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां हमसे मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चन हमसे ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और वहां पर अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे वहां भी पूछ पाएंगे कि ये डाउट है, इसमें डिजिटल सम हम नहीं लगा पा रहे, कैसे लगेगा, तो उसका भी हम सोल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 to 1 डिवाइडेड बाई 13 इंटू रूट में है 576 प्लस यहाँ पर है 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन में हमारे पास है, पहला ऑप्शन हमारे पास 628, दूसरा ऑप्शन है 428, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 408 और लास्ट वाला ऑप्शन है 508। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भी डिवाइड में है आप उसको ऐसे करके लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 13 गुणा यहाँ पर देखिए रूट 576 का किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 24 का ये स्क्वायर रूट है। यहाँ पर 10 का स्क्वायर आप लिख दीजिए 100। फिर यहाँ पर देखिए 2 2 4 1 5 लिख दीजिए और नीचे कितना आ गया, 3 1 4 आ गया। यहाँ पर देखिए 24, यहाँ कितना है, इसका डिजिटल सम करेंगे, 1 में 0 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा 1। अब देखिए यहाँ पर अगर ये कट रहा तो काट दीजिए, तब यहाँ पर 10 बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना आपको भी पता है। तो यहाँ 4 छंग 24 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 6 पंचे कितना हो गया, 30 प्लस 1। यहाँ देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो आंसर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 6 2 8 और 8 6 कितना हो जाएगा 14। 14 में जब 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर डिजिटल सम कितना आ गया 5, जो कि आंसर नहीं होगा, 4 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 8 2 10 4 14, 14 में फिर से 4 1 5 हो जाएगा, तो डिजिटल सम ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 4 12, 12 में जब 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, 3 में डिजिटल सम नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 5 13, 13 को जब आप जोड़ेंगे 3 और 1 तो कितना आ जाएगा 4, यानी हमारा यही आंसर आएगा। जब आप इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर यही आएगा 508। तो आप देख पा रहे होंगे कि डिजिटल सम का इस्तेमाल करके हम बिना किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए ऑप्शन तक पहुंच जा रहे हैं, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम डिजिटल सम से क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में आप हमें बताइए कि आपको हमारी कौन सी चीज़ है जो बहुत अच्छी लगती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको हमारी नहीं समझ में आती है, उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 4-5 वीडियो कंटिन्यू आएंगे कैलकुलेशन के, तो आप कैलकुलेशन अपनी बेहतरीन बनाइए। फिर आपके हाई स्कूल के लिए मैं चैप्टर वाइज वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमसे सीखते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए।